इनका एक इल्जाम है, आप मैं चाहूंगा उसका उस पर आप अपना रिएक्शन जरूर दीजिए। इनका कह रहे हैं कि जब ये जो आपका जो अलायंस हुआ सपा के साथ, इसमें देरी इसलिए हुई क्योंकि आप लोगों का झंझट इस बात पर हो रहा था ये मुस्लिम डोमिनेटेड सीटें किसको मिलेंगी। ये आपका आरोप हो सकता है और आपकी मतलब इनको तो आरोप लगाना भी चाहिए, क्योंकि ये लोग घबराए हुए हैं। इनके आरोप को हम कोई वो नहीं मानते, बट ठीक है, आपकी निर्मम मीमांसा को भी हम धनात्मक ऊर्जा से लेते हैं। कोई बात नहीं, आप कुछ भी कह लीजिए। आज की डेट में मुस्लिम डोमिनेटेड सीटें हो चाहे हिंदू डोमिनेटेड, मुस्लिम डोमिनेटेड सीटों पर भारतीय जनता पार्टी वाले सलाम भाईजान, सलाम अब्बा जान, सलाम पता नहीं कौन कौन सी जान, नरेंद्र मोदी जी ने पैगाम भेजा, हमने ये किया। जब ये लोग करते हैं सौरभ भाई, तब आपको नहीं लगता कि ये लोग मुस्लिम डोमिनेटेड सीटों पर जा रहे हैं? और देश का संविधान सारे नागरिकों को बराबर का हक देता है कि हम किसको वोट दें। नंबर एक, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट नहीं हो सकता। दूसरी बात, आप कहते हैं कि हम मुस्लिम डोमिनेटेड सीटों पर, भाई 14% देश में मुसलमान है और 86% अन्य धर्म है। आप हमको बताओ, हम मुस्लिम डोमिनेटेड सीटों पर क्यों जाएंगे? हम तो हिंदुस्तानी डोमिनेटेड सीटों पर जा रहे हैं जी, ठीक है। और सारी की सारी चीजें आज की डेट में आप कितना भी विषयांतर कर लीजिए, हिंदू मुसलमान कितना भी कर लीजिए, आप देश में ना तो हिंदू मुसलमान पर चुनाव होगा, ना देश में पर्सनालिटी पर नरेंद्र मोदी जी की चुनाव होगा, देश में समीकरण पर चुनाव होगा और देश में मुद्दों पर चुनाव होगा। ठीक है सर। उत्तर प्रदेश का मुद्दा बेरोजगारी है आज की डेट में सौरभ भाई, याद रख लेना मेरी बात को। और इस बात पर 80 की 80 हारेंगे ये लोग, चाहे शांतनु जी जवाब हम लोगों को गाली दे। ठीक है सुरेश, शांतनु जी बोलिए। देखिए सौरभ भाई, मैं दो चीजें बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश में चीटिंग का कल्चर कहां से आया। मैं इस पे छोटा सा आपको एक हार्डली 10 सेकंड का एक ऑडियो सुनाऊंगा। टीवी पे दिन रात चलेगी, सुनिएगा जरा। अखिलेश यादव बोल रहे हैं, नकल कौन नहीं कर लेता जब पास होना होता है थोड़ी बहुत। लोग ताली बजा रहे। अखिलेश यादव ने बोला नकल कौन नहीं कर लेता अगर पास होना होता है थोड़ी बहुत। ये अखिलेश यादव एक पूर्व मुख्यमंत्री मंच से। देखिए उत्तर प्रदेश में कैसे सेट किया था, लड़के हैं गलती हो जाती है, नकल कॉल नहीं कर लेता पास करने के लिए, और यही उत्तर प्रदेश के डीएनए में जिसको योगी इतना साफ कर रहे हैं। अब आती है कि थानों में कैसे जाति, आपने तारीफ करी मेरी किताब की, बिल्कुल मैंने किताब लिखी है, उसमें मैंने कोट करा है 2014 का एक आर्टिकल, सुभाष मिश्रा ने लिखा था, टाइम्स ऑफ इंडिया के बहुत बड़े पत्रकार हैं। उस आर्टिकल का हेडिंग था यादवाइजेशन ऑफ यूपी कॉप्स बिहाइंड एनार्की। कैसे यूपी के पुलिस थानों का यादवाइजेशन हुआ। उसमें एग्जाम्पल लिखे हैं, कैसे 60% थानों के जो एसएचओ थे वो यादव हुआ करते थे। बदायूं का एग्जाम्पल दिया, कैसे जो 16 लोग थे 22 पुलिस स्टेशनों में जो 16 एसएचओ थे वो यादव थे। कम से कम 1500 ऐसे थाने, जो 1500 थाने, उनका पूरा डेमोग्राफिक कैरेक्टर चेंज हो गया था। इटावा में थानों में कितने, 14 में से 14 थाने में एसएचओ यादव थे, 20 में से। पूरा एग्जाम्पल देखिए, बाहर के कैडर से, राजस्थान से, एमपी से यादव पुलिस वाले बुलाए गए, आईपीएस ऑफिसर बुलाए गए, उनको यहाँ नौकरी दी गई। इसमें बड़े-बड़े लेख लिखे, आप कोई आर्टिकल 12 से 17 के बीच का देख लीजिए। आऊंगा जी, मैं देखिए गठजोड़ अच्छा हुआ है कि सपा की बात पे मिर्ची लग रही कांग्रेस को, अच्छी बात है।